तो हेलो दोस्तों, ये हमारा बिटकॉइन का आज का चार्ट है 21 फ़ेब का। तो इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। कल जो बिटकॉइन में मूवमेंट था, थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव था, ठीक है? अगर हम ध्यान से देखें, तो बिटकॉइन यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई आ रही थी, उसको ब्रेक करती है कल एंड देन प्राइसेस मिटिगेट करती है, एक प्रॉपर एंट्री हमें यहाँ पे देती है एंड प्राइस ऊपर चली जाती है, ठीक है? उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आते ही प्राइसेस एक क्रैश देती है। राइट। तो ये जो क्रैश था, अब उसमें ये लोग क्या करते हैं इस क्रैश में, ठीक है, एक बार इस डिमांड को जो आ रही है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, तो हमें दिखेगा कि इस डिमांड ने कहाँ तक फॉलो दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से इन लोगों ने प्राइसेस ने यहाँ पे जो एंटर्ड थे बायर उनको निकाला नीचे क्रैश करके एंड अगेन एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए प्राइसेस अगेन रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो समझते हैं सिंपल कि रेजिस्टेंस के पास वापस आने का मेजर रीजन यही हो सकता है कि ये ब्रेकआउट देना चाहती है, राइट। अब अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें, 5 मिनट का चार्ट ले रखा है मैंने, ठीक है। इससे हाई टाइम फ्रेम पे अभी इतना विजिबिलिटी नहीं है कि कहाँ एरिया है, ठीक है, वो ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं छोटा-छोटा स्ट्रक्चर करता हूँ जिससे आपको थोड़ा-सा ईज़िली समझ में आएगा कि यहाँ पे जो सिनेरियो है एक्चुअली कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। पहले तो इसको मैं ठीक है, ओके, तो इसको एज़ ऑफ डिमांड क्रिएट करते हैं या सप्लाई, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे ये हमारा सप्लाई के लिए क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पे एक तो रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस ये वाला है, उससे पहले भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब है उससे पहले प्राइसेस को यहाँ पे रेजिस्ट करके, यहाँ पे डिमांड क्रिएट करके ट्राई किया जा रहा है कि वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तुम्हें दिखेगा और जो इन्होंने एक 5 मिनट का रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करा है, इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक डिमांड है। ओके, एंड अब प्राइसेस यहाँ से फिर फेल होती है इस लिक्विडिटी को लेके, राइट। अब यहाँ पे अगर प्राइसेस ये जो अपना जो सपोर्ट पे जो डिमांड आया था उसकी लिक्विडिटी लेके पुश अप करती है, तो एक हायर चांस होगा क्योंकि इस लिक्विडिटी का जो सप्लाई था वो प्राइसेस यहाँ से कंट्रोल कर लेगी अगर ये पुश अप होती है, ठीक है। उसके बाद बचता है ये वाला जो सप्लाई है, इस लिक्विडिटी को लेने के बाद अगर प्राइसेस ने सप्लाई कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना, सप्लाई कंट्रोल कर लिया एंड देन फिर यहाँ पे टैप करने की अगर जरूरत भी पड़ी तो हाईली चांसेस है कि प्राइसेस इसके नीचे ब्रेक नहीं करेगी, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी। अभी अगर मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो मैं एक एंट्री यहाँ पे बनाऊंगा, टारगेट रखूंगा ये, पार्शियल यहाँ पे बुक करेंगे, अगर ब्रेक हो जाता है तो दैट इज गुड, ठीक है, अदरवाइज पार्शियल हम यहाँ पे रखेंगे एसएल लगा के, क्रैश करता है तो हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, लेकिन अगर ये फट जाता है तो हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा रहेगा, मतलब पहला जो अपना पहला टीपी है, इसको ब्रेक करने के बाद उसको रखेंगे हम, ठीक है। तो सिंपल सा सिनेरियो है। आज शाम को मैं लाइव आऊँगा 6 बजे, 21 फरवरी है, ठीक है। हो सकता है ये ट्रेड मुझे पहले ही मिल जाए तो मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है, उसपे इसको अपलोड कर दूँगा, ट्रेड के सिग्नल को, अदरवाइज़ ठीक है। ओके, तो तब तक के लिए बाय-बाय, ठीक है। अभी मैं जस्ट चार्ट देख रहा हूँ एंड अभी मुझे बाकी काम भी करने हैं। आपको अपडेट मिल जाएगा ग्रुप में, अगर आपने चैनल अभी तक जॉइन नहीं कर रखा है, तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन पे ही। बाय-बाय।